इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे टेरेस गार्डन पे जो कि बेसिकली किचन गार्डनिंग बहुत ही अच्छी करती हैं। स्वाति उपाध्याय जी का ये टेरेस गार्डन है। दरअसल आपको बता दें कि ठंड का मौसम जो है ना, वो टेरेस गार्डनिंग करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। जन्नत इस मायने में क्योंकि ठंड के मौसम में जो सब्जियां उगती हैं बहुत ही सरल और सहज तरीके से उसे छत पर भी उगाया जा सकता है। इस वक्त स्वाति उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद होंगी और इन्हीं के छत पर हम मौजूद हैं और ये आज हमें घुमाएंगी और बताएंगे किस तरीके से छत पर ये किचन गार्डनिंग करती हैं। और इन्होंने टमाटर के साथ साथ गोभी, धनिया और स्ट्रॉबेरी और यहाँ तक कि फलों की कई वैरायटीज जो हैं वो उगा रखे हैं। स्वाति उपाध्याय जी, सबसे पहले स्वागत है। किस तरीके से गार्डनिंग करती हैं और कब से लगा इसका चस्का? ये चस्का तो मुझे हमेशा से था, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली कि ये एक एनजीओ से मुझे एफबी पर मिला कि इस तरह का किया जा सकता है, तो मैंने इसे किया है और पिछले 1 साल से मैं कर रही हूँ इसे। ये टमाटर आपके पास? हाँ, ये टमाटर हैं और यहाँ पर है सो ब्रोकली और गोभी भी हुआ था, जो बहुत सा तो मैंने यूज़ कर लिया है, लेकिन सलाद लीव्स और ये चेरी टमाटो, बंद गोभी, पालक का साग, लाल साग, धनिया पत्ता, ये सब मुझे रोज़ ही अच्छी तरह से मिल जाते हैं। मिर्चा भी मैंने लगा रखा था, जो कि अब तो मिर्चा मैं कभी ख़रीदती नहीं, हाँ, ऑल द टाइम हमको ये अवेलेबल रहता है। तो इस तरह से ये है। और कुछ फल के पौधे भी हैं मेरे पास, जैसे केला है, केला फल भी रहा है, नींबू है, या ये छोटा मिनी अनार है, ये फिर हमारे पास ये है, गुआवा है, पपीता है, इस तरह के पौधे हैं। और मुझे फ्लावर्स का भी काफ़ी शौक़ है, तो मैंने फ्लावर्स भी लगा रखे हैं, क्योंकि उससे पॉलिनेशन अच्छा होता है फ्लावर्स के रहने से। यहाँ पर ब्रुसेल्स स्प्राउट्स भी मैंने लगा के रखे थे। और ये चेरी भी मेरा हो रहा है, ये देखिए चेरी तो तैयार भी है मेरा, कुछ चेरी भी है, बहुत से तो पौधे मैंने हैं, सो इस टाइम में धीरे धीरे ओवर हो रहा है, लेकिन ये सब भी है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमको करना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जाड़े के दिनों में आइए तो ये एक मेंटल पीस भी देता है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी रहता है। इस तरह से हर तरह से इसका मल्टीफोल्ड बेनिफिट एक तरह से कहें तो इस तरह के गार्डनिंग से है हमें। ठंड का मौसम वैसे भी सब्जियों के लिए माना जाता है और सबसे बड़ी बात कि छत पे जो उगने वाली सब्जियां हैं वो ठंड के मौसम में एक तरह से कह सकते हैं अवेलेबल ज़्यादा, जैसे टमाटर हो गए, आप कहीं भी रख सकते हैं। हाँ। धनिया पत्ती हो गई। लोगों को ये रहता है इसके लिए ना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ना मिट्टी की ज़रूरत है, ना ये है, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। और ठंड के मौसम में और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे ऑर्गेनिक हैं, ना कोई पेस्टिसाइड यूज़ करना है, ये आपके यहाँ कंट्रोल्ड ये में होते हैं, तो इसलिए इसमें ना कोई पेस्टिसाइड है ना ये है, इससे ये काफ़ी हेल्दी भी रहता है। और प्लांट्स के साथ तो एक बात और है कि जैसे जैसे ग्रो करता है वो आपको एक पेशेंस भी देता है कि एवरी डे यू विल वॉच कि कैसे ग्रो कर रहा है, तो ये सब भी बेनिफिट है। और देख सकते हैं कि देखिए आप लोग सोचते हैं कि गमले लाने होंगे, बड़े बड़े मिट्टी लाने होंगे, लेकिन यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि 1-2 इंच का ही मुझे दिख रहा है। हाँ, ये कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट मिला के किया गया है। हाँ। इसका वेट भी काफ़ी लाइट होता है और इसमें सब्जियाँ काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी लेती हैं, क्योंकि इनके रूट्स को फैलने का काफ़ी स्कोप रहता है। हाँ। और ये एक लगता है कि 3 महीने पुराना होगा ये टमाटर? हाँ, 3 महीने पर 90 डेज में ये फलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कोकोपीट का कंपोजिशन रखा है आपने और बर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा समय समय पर कोई भी खाद या ऑर्गेनिक देती हैं या कि बस? नहीं, हम इसमें सिर्फ ये मैं तो चूँकि मेरा बॉटनी ही मेरा सब्जेक्ट रहा है, इससे हम लिक्विड मैन्योर अपना बनाते हैं, उसको लिक्विड को हम स्प्रे कराते हैं। अच्छा। और नीम ऑयल ही यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड के तौर पर, अदरवाइज़ हम कुछ केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं। हाँ, कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हैं। और किचन गार्डनिंग कब से कर रही हैं इस तरीके से छत पे? छत पे हमको हो गया 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कर रही हैं छत पे गार्डनिंग इस रूप में, किचन गार्डनिंग के। और पुराना नहीं है, नया इन्होंने सीखा है। और चूंकि ये बता रही हैं कि बोटनी इनका सब्जेक्ट रहा है, तो सो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर और डालती हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, लाइट वेटेड है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सब्जियां, धनिया
और पालक, जो कि सबसे आसान माना बहुत जाता है आसान, छत हाँ पे बहुत उगाने आसान, के लिए। वेरी इजीली आप है, फिर एक बार ले लिया फिर दोबारा डाल दिया। ये नहीं कि इसके में आपको ये बहुत ज़्यादा सोचना है, जैसे मैंने काफ़ी स्पेस में लगा के रखा, अब इधर से ख़त्म हो रहा है तो फिर नया डल लग जाएगा, अब फिर ओवर द ईयर हमको ये मिलता रहता है। क्या इसके- गर्मियों में ये रह जाएगा? हाँ रह जाएगा, क्योंकि ऊपर से हम लोग शेड नेट लगा देते हैं, हाँ। ये कंट्रोल्ड रहता है। वाटरिंग दोनों शाम करनी पड़ती है। ऐसे तो वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में, लेकिन उस समय हमको दोनों शाम वाटरिंग करनी पड़ती है, चूँकि इवेपोरेट करता है और ऐसे काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है। और ये सभी जो पौधे लगे हैं इसमें थोड़ी मिट्टी मैंने डाली है चूँकि जड़ को पकड़ने के लिए, लेकिन इसमें मैक्सिमम हमारा वही कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ही है। देख सकते हैं कि ये केले का पौधा है और ये प्लास्टिक के एक तरह से कह सकते हैं कि आजकल जो चलंत में है, ये चले हुए हैं ये हरे वाले बैग्स, और इसी में इन्होंने केले का पौधा लगा दिया है। और देख सकते हैं कि ये केले का गुच्छा जो आप देख सकते हैं, केला भी अब होने को तैयार है। आम, नींबू हो चाहे अमरूद, सभी तरह के इन्होंने फ्रूट्स प्लांट भी लगा रखे हैं। और इसके अलावा आपको एक अहम जानकारी दे दें कि ये जो टेरेस गार्डन तैयार हुआ है वो बिहार सरकार के एक विभाग द्वारा तैयार हुआ। दरअसल सरकार जो है वो सब्सिडी देती है, 25,000 रुपये आपको देने होते हैं और 25,000 गवर्नमेंट देती है। और पूरा जो टेरेस गार्डन का सेटअप है वो सरकार द्वारा कहें कि तैयार किया जाता है और समय समय पर गाइड भी किया जाता है। स्वाति जी, हाँ। इस योजना का आप लाभ भी उठा रही हैं? हाँ लाभ उठा रहे हैं। क्या संतुष्ट हैं सरकार की? हाँ संतुष्ट हैं। वो लोग बीच बीच में आके अपने से मॉनिटर भी कर गए थे, गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग आए थे कि एनजीओ कैसा काम कर रही है, हम लोग ठीक से अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और किसी तरह के संपर्क करने पर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो लोग करते भी हैं। तो जो लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन आता नहीं है कैसे करें, उनके लिए सरकार की इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उद्यान निदेशालय की तरफ से ये योजना चलाई जाती है, जिसमें कि सेटअप जो है वो सारा उनके तरफ से तैयार किया जाता है। 25,000 रुपये गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है और 25,000 रुपये आपको देने होते हैं, यानी कि कुल लागत जो है वो 50,000 रुपये की। और सब कुछ जो है वो सेटअप बर्नी कंपोस्ट से लेकर कोकोपीट वही अवेलेबल करवाते हैं। और यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं कैनोपी भी दिया गया है और प्लास्टिक के जो ये बैग्स हैं आप देख सकते हैं कि वो भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, वो समय समय पर आपके घर पर विजिट करते हैं और देखते हैं क्या किस तरीके से आप गार्डनिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको गार्डनिंग करना है, जगह है छत पर नहीं आती है, तो आप हमारे वीडियोस के ज़रिए से सीख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको सहूलियत है तो आप गवर्नमेंट की योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस वक्त हम स्वाति उपाध्याय के घर पर आए हुए थे, बेहतरीन सरकार की योजनाओं का इन्होंने लाभ उठाया है और कई सारी सब्जियां जो हैं वो छत पर उगा रही हैं। गर्मियों में भी होते हैं? हाँ गर्मियों में भी होते हैं। एक बात और बहुत अहम है, इसमें पानी का यहाँ ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन है, तो वहाँ हम लोगों ने एक पंप लगा के रखा है, नल से पानी उतना ही पानी इसमें देना पड़ता है, कोई लेके ढोना नहीं है, कहीं से उठा के लाना नहीं है। एक नल की व्यवस्था होनी चाहिए और समूचा सिस्टम बनाया हुआ है, उससे होता है। तो गर्मियों में भी बहुत आराम से हो जाता है। शेड नेट लगा देते हैं, जिन सब्जियों की थोड़ी कम थोड़ी शेडेड प्लेस की ज़रूरत है, अदरवाइज और सब फल वगैरह तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। चलिए, गर्मियों में भी सब्जियां उगाती हैं? हाँ, थ्रू आउट द ईयर। हाँ, ठंड के मौसम में भी आप देख सकते हैं, हमने आपको इस वीडियो में भी दिखाया बेहतरीन सब्जियों का नज़ारा। और ये नींबू जाते जाते लास्ट में दिखा देते हैं। ये देखिए नींबू 5-10 फरे हुए भी हैं, देख सकते हैं कि ये भी पॉट में, गमले में, जो कि पेंट का जो है वो प्लास्टिक का है उसमें हुआ है। तो टेरेस गार्डनिंग बहुत ही आसान है, करने की इच्छा चाहिए। और टेरेस गार्डनिंग के तो फ़ायदे आप खुद ही बता दीजिए। हाँ, टेरेस गार्डनिंग के फ़ायदे तो बहुत हैं, मल्टीफोल्ड फ़ायदे हैं, क्योंकि आपको आँखों को सुकून है, मन को शांति है, पेशेंस बहुत बढ़ता है और सब कोई सारा घर परिवार मिल के देखता है तो एक यूनिटी भी रहती है घर में। और सबसे मेन बात जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूएन का, उसके में एक प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये वर्क। चलिए, अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको दिखाया और बताया किस तरीके से किचन गार्डनिंग कर रही हैं स्वाति उपाध्याय। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।